चलो आंसर करो जल्दी से क्वेश्चंस को। निब्बी छोटी बच्ची हो गया। The which part of the constitution deals with the organization, composition, and parts of the state legislature? Part number 6 of the constitution, part 4 DPSP, part 3 fundamental rights, part 5 the union. Second, which of the following articles and the parts of the Indian constitution deal with the state legislature? तो पार्ट 5 तो डील नहीं करता स्टेट लेजिस्लेचर से, पार्ट 9 पढ़ा नहीं, पंचायत है। पार्ट 6 और यहाँ पे पार्ट 6 है, लेकिन बात हो रही है किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 168 टू 13 तक देखे थे। 214 से कल, हाँ कल नहीं परसों कोर्ट्स देखेंगे। कल तो हम लोग वही देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह। ऑलराइट, अगला है, एंड दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबॉलिशन और क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। अबॉलिशन और क्रिएशन, तो ये 161 में तो क्या है, इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, पार्डनिंग पावर है ना, क्षमा शक्ति दी हुई है। एंड 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल है। ठीक है, एडवोकेट जनरल है। और 173 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राइट, 169 में क्या है, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। फोर्थ, द चेयरमैन, एक सेकंड, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 173 में तो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है ना, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द क्रिएशन। ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 169 172 में वो तो दिया हुआ है जॉब का पूरा। ठीक है, सिंपल आप 89 माइनस करके भी देख सकते हो। वैसे तो उसमें दिया हुआ है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, 1/3 1/3 1/12 1/12 और 1/6, तो वो 172 में। 169 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, जो विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा की तरह यहाँ पर कोई एक्स ऑफिशियो टाइप सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर हाउस ही चुनता है उनको। ठीक है, पागल वागल हो गया क्या दीपक राजपूत? हैं, कम से कम 5-6 बार लेक्चर में बता चुके हैं कि ये पिछली बार प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में करवाए थे, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर साथ में करवाए थे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वाले ने बता दिया था कि स्टेट लेजिस्लेचर इसमें आप 89 जोड़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन ना उतनी बार से बुक में कहा दिया, बुक में क्या दिया है, बुक में छुपा हुआ तुम देख नहीं पा रहे हो बस, है ना। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो चेयरमैन कौन होता है? इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ना इलेक्टेड बाय चीफ, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वही। ठीक है, चलो अगला है फिफ्थ, एंड दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो मैक्सिमम 500 मेंबर्स की होती है, 500, और मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम होती है 60 मेंबर्स की। एक्सेप्शंस हैं कुछ स्टेट में, जैसे कि मिजोरम 40, नागालैंड 46, और हमारे सिक्किम, गोवा और अरुणाचल में कितने हैं, 30 की मिनिमम लिमिट होती है। ठीक है, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज, तो अपर हाउस क्या होता है? तो जैसे राज्यसभा होता है यूनियन में, वैसे यहाँ पर क्या होता है? हाँ, सर आपके टू डू में यू मतलब समझा नहीं, HR14 क्या लिख रहा हो? चलो तो सही आंसर क्या है? विधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? क्वालिफिकेशन किस में लिखी हुई है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्वालिफिकेशन अगर आप याद करो तो किस में लिखा हुआ था? वैसे अगर हम देखें तो 84 आर्टिकल में लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो। 89 जोड़ना इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सिंपल 173 में हो जाएगा, है कि नहीं। विच इज द फॉलोइंग, आपको अगर पार्लियामेंट का आर्टिकल याद है तो आपको स्टेट का तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, 89 ऐड करना आपने बस, है ना। पवन मौर्य, तुम पढ़ लो नहीं तो तुम्हारे ही ऐसे मारेंगे। Which of the following statements are correct in the context of the Indian Constitution? There are three major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. Yes, it is correct. CPO का ही क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है, 2024 का। और separation of functions rather than powers is followed. Separation of functions rather than power is followed. All organs of the government are independent. ऐसा नहीं होता, जैसे ऑर्गन ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है, हमें पता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर जैसे 75 क्लॉज 3 पढ़ते हैं, वैसे यहाँ आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2 पढ़ते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है सर, इसको याद करके 89 माइनस कर दिए तो आशीष साहू बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर तुमने याद क्यों किए थे पार्ट 5 के? पार्ट 5 के अगर तुमने याद किए थे तो क्यों इसका याद कर रहा हो? फिर 89 जोड़ो ना सिर्फ। क्लास नोट्स में गवर्नर नहीं है भाई, गवर्नर है वो, प्रेसिडेंट के साथ मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर दिया हुआ है वो, या तो प्रेसिडेंट वाले फिर PM वाले में। ठीक है, कल MCQ कब हुआ था रक्षित? कल MCQ शाम को ही हुआ था एप्लीकेशन में, परसों UPSC वाले किए थे, कल SSC वाले किए थे। हाँ, तो थर्ड आपको सिर्फ एलिमिनेट करना था, ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, रादर देन पावर्स। विच द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा? क्या क्वालिफिकेशन नहीं होती है? तो 25 ईयर्स की चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा कि नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। 10th, हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पीठासीन अधिकारी को कौन अपॉइंट करता है स्टेट लेजिस्लेचर को? तो हाउस ही करता है। ठीक है, हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेट लेजिस्लेचर, कौन करेगा? जो मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। इन इंडिया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आप उसकी बात कर रहे हो ना कि पढ़ाया नहीं है और फिर वो वहाँ पर इस तरह दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने लैंग्वेज पढ़ाया, इस बार आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। 120 में लैंग्वेज था, पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? हिंदी और इंग्लिश, और फिर उसका क्लॉज 2 में लिखा था कि और इंग्लिश वाले शब्द को डिलीट कर दिया जाएगा 15 साल बाद, अगर एक एक्ट के थ्रू उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो भाई 90 जोड़ दो, वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। फिर 121 में क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट कोर्ट का डिस्कशन नहीं कर सकती, कि हाई कोर्ट के लोगों का कंडक्ट वगैरह जो जजेस उनका कंडक्ट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर उस चीज़ को नहीं कर सकती है।
वहाँ पर 122 में लिखा हुआ था कि कोर्ट में पार्लियामेंट का डिस्कशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखा है कोर्ट नॉट टू इंकर प्रोसीडिंग। तो चाहे पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, अब मैं पढ़ाता चला जाऊँगा तो मैंने कहा सर बस करो, जबकि मैं कुछ नया पढ़ा नहीं रहा हूँ, फालतू में तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। अगला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो legislature shall not consist more than 500 members. Option number C. 12th, 1/3 of the members of the विधान परिषद retire after every, तो 1/3 retire after every 2 years, तो इनका जो टर्म होता है वो 6 साल का हो जाता है। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ members in the legislative council of state having such a council shall not exceed dash of the total members of the number of the members, तो कितना एक्सीड नहीं हो सकता। तो legislative council में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ legislative assembly से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम ये आपको बताना है। कौन सा निरंजन पात्रो, कौन सा पार्ट नहीं मिल रहा है? सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पता है एक मैं मीम देख रहा था एक दिन, ऐसे ही एक प्रिंसिपल जी थे, एक स्टूडेंट ने, एक गर्ल ने एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई साहब प्रिंसिपल जी ने जो डांट लगाई तो खैर ये जूम क्लास तो चल नहीं रही है तो डांट लगा नहीं सकते हैं। इन इंडिया विद इन द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर द डैश हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो भारत में विधायी शाखा में अंतर्गत कितने सदन आते हैं? तो 2 सदन आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 2। अगला है दैट इज 15th, इन विच द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार है? तो हमें पता है कि ऐसा सिर्फ पार्लियामेंटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चलता है, जो कि इंडिया में, जिसको कि हम किस फॉर्म के नाम से जानते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये वेस्टमिंस्टर जहाँ पे लोकेटेड है ब्रिटेन की पार्लियामेंट वहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। 16th, और यहाँ पर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड कभी कभी हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है जुडिशियल ओवर रीच करके एग्जीक्यूटिव की जुरिसडिक्शन में घुस जाता है, वो जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखेंगे। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ, अगेन क्या मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर? नहीं पढ़ाया, लेकिन आप आंसर कर सकते हैं भाई। मनी बिल का पूरा प्रोसीजर 109 में जो पार्लियामेंट के लिए था उसमें मैं क्या करना, 89 जोड़ो टू 118, तो वो पूरा मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आ रहा था, यहाँ पर गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा, सेम पूरा है, ठीक है। वहाँ पर प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता, सस्पेंसिव वीटो, वैसे यहाँ पर गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक है। 17th, एज पर आर्टिकल 172 का क्लॉज 2 ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, तो क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। निरंजन पात्र पहले वाले पार्ट से क्लास वीडियोस, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला है ये सॉर्ट इट इज प्लीज, ओके फेयर बॉन्ड, ओके दृष्टि मोटर ने हंसी which of the following articles of the Constitution of India provides that there shall be a legislative assembly for the national capital territory of the Delhi? Again we know article number 239 AA, and this was added by the article number amendment number 69th, और इसने क्या किया था? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया था, ठीक है। सर आज यूपीएससी क्वेश्चन है यार, एक्चुअली में लगाना भूल गया मैं पीपीटी में, ठीक है, तो मैं लगा दूंगा, अभी 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज, ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, आंसर तो इसका भी होगा लेकिन अभी कल करेंगे इसको। इन इंडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इफ देयर इज नो कोरम इट शैल बी ड्यूटी ऑफ किसका ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे? अगेन वेरी सिंपल, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ पर यानी कि पार्ट 5 में इट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु एडजर्न्स द हाउस, सेम गोज है स्पीकर और चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी। हाँ अगला है व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल क्या है? 3 साल, 5 साल, 4 साल या फिर 7 साल? तो 5 साल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना, विधान परिषद का जरा बताएंगे? आर्टिकल याद नहीं हो रहा है, ओके। आज जो क्लास हो रहा है उसके अच्छा निरंजन, एक्चुअली निरंजन जी बैच की क्लासेस हैं, तो इसके आपको जो मतलब वीडियोस होते हैं वो बैच में मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ये लाइव स्ट्रीम होता है फ्री में, है ना। सर आपके पास अटैची है प्रवास सिंह, बेटा अटैची है, उसी में तुमको बंद कर देंगे, नहीं पढ़ लो यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का, उसका खुद का कोई नहीं होता, बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। हु हैज द पावर टू अबॉलिश और क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट? देख लो सारा बिल्कुल आसान आसान सवाल है, तो कौन क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को? कौन कर सकता है? 169 पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से, और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी तब। लेजिस्लेटिव असेंबली को किस मेजॉरिटी से बोलना होता है? 24th। हु विल कॉज एवरी ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट? तो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल, तो वो सिर्फ जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा में आ सकता है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में आ सकता है, ठीक है। जैसे उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट कौन कौन से बताए थे? एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, वैसे यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, ठीक है। जैसे वहाँ पर 2 ये होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, तो वैसे यहाँ पर भी होता है, 2 होते हैं, ठीक है। ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट होता है, तो यहाँ पर भी नॉन वोटेबल, इस पर वोटिंग होती है तो यहाँ पे वोटिंग, इसमें भी वोटिंग होती है। कहाँ पर वोटिंग होती है? जैसे वहाँ लोकसभा में, तो वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो अपर हाउस है वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है। यहाँ से क्यों नॉन वोटिंग होती है? बिकॉज यहाँ से सैलरी ड्रॉ होती है, सैलरी निकलती है, इसलिए। अब मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं घुस रहा हूँ, डीप में घुसने से मेरा मतलब ये, मैंने आपको चाहता तो मैं ये आपको यहाँ पर डीप में, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर और थोड़ा हर एग्जाम्पल पढ़ा रहा था तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा दैट इज कि जैसे गवर्नर है, गवर्नर की सैलरी तो यहाँ से चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट से निकलती है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, लेकिन उसकी जो पेंशन होती है वो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया से निकलती है। क्यों? क्योंकि भाई वो मल्टीपल स्टेट में सर्व किया होगा एज गवर्नर, तो भाई कौन सा स्टेट उसको पेंशन देगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो फिर वो यूनियन के से पेंशन निकलती है, लेकिन जहाँ पर एज गवर्नर सर्व कर रहा है तो वो स्टेट उसको सैलरी देगा, ठीक है। क्लियर है? डीप घुसिए, अच्छा ठीक है। तो डीप इतना ही था थोड़ा बहुत, है ना। आगे बढ़ते हैं। हु विल कॉज एवरी ईयर, तो कौन कॉज करेगा? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। इन विच ईयर वॉज द JNK का लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश, किस साल अबॉलिश किया गया था?
पंकज शुक्रमा से फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया कौन से सब्जेक्ट में आता है? वो पंकज आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी लास्ट में करेंगे। कितना क्वेश्चन है, बस एक दो क्वेश्चन और कर लो, 2019 इसका आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? अब याद कर लो, इसमें 86 था 86, ठीक है, 86 एड्रेस की बात कर रहा था प्रेसिडेंट की, 87 स्पेशल एड्रेस की, तो स्पेशल एड्रेस की तो बात कर नहीं रहा एड्रेस की, तो 9 6 15 175 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या सही नहीं है? ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम, यस, ही इज लाइक क्लास मॉनिटर, बिल्कुल मेंटेन करता है। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल वही डिसाइड करता है, वहाँ पर हम लोकसभा केस में देखा तो यहाँ पे भी वही होगा। ही कॉल्स फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ द असेंबली एंड काउंसिल टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ऐसा कोई जॉइंट सीटिंग होता ही नहीं है तो बुलाएगा क्या, ठीक है। पहली बात तो अगर जॉइंट सीटिंग होती भी है यूनियन के केस में तो बुलाता प्रेसिडेंट है, सिर्फ प्रिसाइड करने का काम होता है, किसका? प्रिसाइड करने का काम होता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, राइट। तो बुलाता प्रेसिडेंट है, प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर होता ही नहीं है तो बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा, ठीक है। ये एडजर्न्स द हाउस अगर कोरम नहीं हुआ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? किसमें है? तो यूपी में है, कितनी है? 403 है, ठीक है। And the second last question is this: Advocate General, which article of the Constitution mentions about the right of the Advocate General of State to speak in the state legislature? तो right of ministers और Attorney General 88 में था, 89 ऐड कर दो, 177, simple. And the last one is this: according to the Constitution of India, the executive power of the state shall be vested in. The executive power of the state shall be vested in Article number 154, the Governor, option number B, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, कितने क्वेश्चन हैं? 43 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो आप करेंगे आराम से, बाकी वो करवा देंगे यूपीएससी वाले, कल करवा देंगे, ठीक है, कल करवा देंगे। आपको 3 ही क्वेश्चन है, फिर लगाने वगैरह क्या ना, पिक्चर सेव करो फिर उसको यहाँ पर